द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों की दरिया दिली की कई सारी कहानियां हमने आपको दिखाई हैं। मुसलमानों पर प्रताड़ना भले ही दी जाती है, लेकिन जब जब मुस्लिमों को मौका मिलता है वो मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी उत्तराखंड की, जहां बाढ़ से नदी का रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे थे कांवड़िए, तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हो गए और उन सबको रास्ता दिया और उसको नदी के उस पार कराया, क्योंकि बाढ़ से पानी जो है पुल के ऊपर से चल रहा था। इस तरह की कई सारी तस्वीरें हैं जब गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देते हुए मुसलमानों ने ऐसा काम किया है। अब मणिपुर से भी एक ऐसा ही घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। दरअसल मणिपुर में एक महिला जो कुकी समुदाय की थी, वो मैतेई समुदाय के चंगुल में फंसी हुई थी और वहां से एक ऑटो ड्राइवर आता है, वो बहाना मार के उस लड़की की मदद करते हुए उसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचाता है सुरक्षित। आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमान ने यह साबित करने को, उस ऑटो ड्राइवर ने यह साबित करने की कोशिश की कि गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। आज भी हम लोगों की मदद करने को तत्पर हैं, जब भी मौका मिलता है वो मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो खबर है जरा आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। गब्बर नाम के ट्विटर यूजर है जिन्होंने ट्वीट किया, ये मुस्लिम ऑटो ड्राइवर प्रोटेक्टेड, मतलब बचाया है। एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने एक कुकी गर्ल इन मणिपुर, एक कुकी गर्ल जो है, मतलब कुकी लड़की, कुकी समुदाय की लड़की, आप देख रहे लगातार कुकी समुदाय की लड़कियों के साथ ही घटनाक्रम निकलकर सामने आए। दो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ क्या कुछ किया गया ये आपने देखा। मैतेई समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय की महिलाओं को इस तरीके से उनके साथ यौन शोषण भी किया, गैंगरेप भी किया और कैसे सड़कों पर उनको घुमाया नग्न अवस्था में। ये सब आपने वीडियो देखा था, जिसके बाद आपके मन में भी गुस्से का भाव छलक रहा हो। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुस्लिम एक ऑटो ड्राइवर ने इस तरीके से मदद की है। उस लड़की ने खुद बताया है, देयर आई सा एन ऑटो, कि मतलब उधर मैंने देखा कि एक ऑटो आ रहा है। द ड्राइवर हैपन टू बी ए पंगल मुस्लिम, वो लग रहा था कि कोई मुस्लिम है। उसके बाद ही हिड मी अमंग द स्कैच ऑफ वेजिटेबल्स, वी ड्रोव इनसाइड द बिशनपुर पुलिस स्टेशन, मतलब वो हम बैठा के गाड़ी में हमको वहाँ तक ले गया। बिशनपुर जो वहाँ पर पड़ता है, बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन, वहां पर ले गए। तो आप समझिए इस बात को कि उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने बाकायदे उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बाकायदे वो ले गई। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ, वीडियो भी डाला गया है। वीडियो बाकायदे बताने की कोशिश की गई है कि ये देखिए क्या कुछ है। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो, मणिपुर का वीडियो है तो भाषा समझ में नहीं आएगी, 10 सेकंड जरा आप इसको सुन लीजिए, बस 10 सेकंड सुनिए। तो देखा आपने कि वो लड़की बता रही है अपने ऊपर हुई आप बीती को और बता भी रही हो। तो गब्बर ने उसी बात को ट्वीट करते हुए लिखा कि लिसन टू हर, मतलब उसकी बात को सुनिए। हाउ सी वॉज हेल्ड हॉस्टेज एंड सेक्सुअली असॉल्ट बाई मैतेई मॉब, बट हर लाइफ वॉज सेव्ड बाई ए मुस्लिम ड्राइवर हु रिस्क्ड हिज लाइफ टू सेव हर। मतलब उसकी बात गौर से सुनिए जो बता रही थी कि कैसे उसे बंधक बना लिया गया और मैतेई भीड़ ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। मैतेई भीड़ ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उसकी जान एक मुस्लिम ड्राइवर ने बचाई, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। मतलब समझिए कितना मुश्किल करते था, कितना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उस काम को अंजाम दिया गया अपनी जान जोखिम में डालकर। ऐसा माहौल मणिपुर का बना हुआ है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, महिलाओं को प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक महिला है जिनका हमने आपको वीडियो दिखाया था, कैसे वो रूबिका लियाकत के साथ डिबेट प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि मणिपुर की महिलाओं को अलग नजरिए से देखा जाता है, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एक बॉडी को। मतलब आप समझिए इस तरीके से एक महिला जो है महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रही, जबकि जब कुकी समुदाय के लोगों से बीबीसी ने भी बात की थी, जानने समझने की कोशिश की, तो उन्होंने उस दर्द को बयां किया था। वो वीडियो देखकर वो भी सिहर गई थी, पूरा देश सिहर गया था। हर एक महिला का उस वीडियो को देखकर अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर की पीड़ा को, दर्द को वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर पर जग जाहिर कर रही थी, बता रही थी कि शायद सुनना चाहिए उसकी बात को। लेकिन वहां की एक महिला जो मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी है, वो कैसे कह रही थी कि भैया ये सब तो चीजें हैं, या यहाँ पर जो है वेपन के तौर पर बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हथियार के तौर पर बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इसको अलग एंगल से इसलिए देखा जा रहा है, मतलब आप समझिए। और उसके बाद उनकी भाषा शैली को भी हमने आपको सुनाया था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उन लोगों की निष्क्रियता के बदौलत हो रहा है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, जो अत्याचार कर रहे हैं उनको रोका जाए, अत्याचारी भावनाएं जिनके अंदर उनको अरेस्ट किया जाए,
अगर सरकारें नाकाम होती हैं तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन अभी भी मणिपुर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, 3 महीने होने को हैं। मणिपुर जल रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जो लोग बच रहे हैं, जो महिलाएं बच रही हैं, किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग बचा रहे हैं उन्हें, किस तरह का ऑटो ड्राइवर ने जो अपनी जान पर खेलकर उसको बताया कि उसके साथ यौन शोषण किया गया था, उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट उसका किया गया था, और किसी तरीके से वो अपनी जान बचा पाई उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के बदौलत। और उसने भी अपनी जान पे खेलकर उसको बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन पहुंचाया, वहां पर वो सेफ महसूस कर रही है अपने आप को, तो वो भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। लेकिन देश, आप मणिपुर में देख रहे हैं, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच ये विवाद चल रहा है, लेकिन पूरे देश में कैसे हिंदू और मुसलमान को आमने सामने खड़ा करके लड़ाया जाता है, कैसे एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा की जाती है, तस्वीरें आप हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ नफरत फैलाने का दौर है। आपको हमने झारखंड की भी एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए थे, मस्जिद के सामने जाकर हो हल्ला कर रहे थे, फिर निकल गए थे, चले गए थे। मुसलमानों की दुकानों में हंगामा किया, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ किया, चले गए। अब वहां जो हिंदू समुदाय रहते हैं उनसे मुसलमानों की अनबन हो गई, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाते हुए और भी नारे लगाते हुए दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तो हिंदू मुसलमान के बीच एक गहरी खाई पैदा करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, और ये राजनेताओं का एक हथकंडा हो गया है कि कैसे भी कह के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच एक बड़ी खाई पैदा की जाए, एक दूसरे को लड़ाया जाए, एक वैमनस्यता उत्पन्न कर दी जाए, ताकि ये लोग कभी भी आगे ना बढ़ पाए, कभी भी कुछ ना कर पाए। आप अंदाजा लगाइए, देखिए, समझिए चीजों को, और ये चीजें स्पष्ट रूप से सबके सामने आ रही हैं। तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे उस समुदाय के लोग इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि समुदाय में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। मणिपुर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमने जो वीडियो आपको दिखाया, जो सुनाया, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि मदद करने के लिए क्योंकि समुदाय का कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं चाहता कि मणिपुर के हालात में बदलाव आए, मणिपुर के हालात फिर से सुधरे। सब मणिपुर के हालात पे ज्ञान भी दे देते हैं। मोदी जी भी आए, 30 सेकंड का उन्होंने मतलब अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद चले गए। लेकिन मणिपुर में अभी भी स्थितियां जो है काबू नहीं हो पाई हैं। अब आगजनी की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब समझिए कि मतलब स्थितियां इतनी भयावह बताई जा रही हैं। हिंसा भी मणिपुर में फिर से भड़की है। देखिए, वहां के अब लोग जो है, वहां के स्थानीय विधायक जो है वो बीजेपी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा कि मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बारे में बीजेपी विधायक ने कह दी बड़ी बात, सीएम बीरेन्द्र सिंह पर भी किए सवाल। आप समझिए, पिछले कई महीनों से मणिपुर हिंसा के आग में झुलस रहा है। हाल ही में महिलाओं पर अत्याचार का वीडियो वायरल होने के बाद देश में भी गुस्सा देखा जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में अब मणिपुर से बीजेपी विधायक पौनीन लाल हाओकिप ने घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उन 79 दिनों के बारे में भूल जाइए, इतनी बड़ी हिंसा के लिए 1 सप्ताह प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत लंबा समय होता है। पौनीन लाल हाओकिप खुद कुकी जोमी समुदाय से आते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। इसके अलावा वो भी ये भी दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दौरे से पहले उन्होंने पीएम तक पहुंचने की कोशिश भी की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। न्यूज लॉन्ड्री को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जहां पर लोग मारे जा रहे हैं उस मामले को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। मानवता यही है जिसकी कमी है। प्रधानमंत्री जी से सवाल कर दिया कि मानवता जिसकी कमी प्रधानमंत्री जी के अंदर। तो अब धीरे धीरे लोगों का गुब्बार, लोगों गुस्सा फूट रहा है। अब बीजेपी के लोग ही बीजेपी के बड़े बड़े लीडरशिप पर सवाल खड़े करने लगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से काम हो रहा है। वो मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन मदद करने के लिए एक मुसलमान शख्स जो ऑटो ड्राइवर है उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की की जान बचाई। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।